बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर आज मैं क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 9 लेजर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रही हूं TS ग्रेवाल की बुक से। अभी काफ़ी दिनों से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए थे क्योंकि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था। देखिए, आपको मेरी आवाज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लग रहे होंगे, बट मैं धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ, इसलिए अब मैं अपने वीडियोस को और अपलोड कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। कौन सा? लेज़र का। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया था, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आपने वो अपना काम ज़रूर पूरा किया होगा। आज हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखिए अपनी स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कुछ प्रॉब्लम होती है तभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, वरना मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ बच्चों। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ राकेश दिल्ली एंड पोस्ट देम इन द लेज़र। बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, जिनका आपको पहले जनरल एंट्री करनी है और उसके बाद उनको लेज़र में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सारे ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री कर लेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने इन सारे ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री यहाँ पर दी हुई हैं। इन जनरल एंट्रीज़ के आधार पर ही हम आगे चल के लेज़र को सॉल्व करेंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन दिया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए स्क्रीन पर मैंने उसकी जनरल एंट्री दी है। उसके बाद जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं उनकी जनरल एंट्री मैं स्क्रीन पर आपको शो कर रही हूँ। इन जनरल एंट्री को पहले आपको नोट कर लेना है। यदि पॉसिबल हो तो बिना देखे इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनका पहले जनरल एंट्रीज कीजिए, उसके बाद लेज़र को समझिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्क्रीन पर देखकर इन ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए, आपने यदि ये सारी जनरल एंट्रीज देख ली हैं तो अब आप स्क्रीन पर देखिए कि हम कैसे लेज़र प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप जनरल एंट्री में देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर दिया। तो सबसे पहले बच्चों हमको किसका लेज़र तैयार करना पड़ेगा, कैश का। तो यहाँ पर कैश अकाउंट लिखकर हम कैश का लेज़र तैयार कर लेंगे। आपको फॉर्मेट आता ही है, उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पर इसका लेज़र तैयार करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर डेबिट लिख देंगे, यहाँ पर क्रेडिट लिख देंगे और डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। इस तरह से पूरा हम लेज़र का फॉर्मेट बना लेंगे। अब हम सबसे पहले हमारा जनरल एंट्री का ट्रांजैक्शन देखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो टू यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। तो कैश अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्या डेट दी हुई है बच्चों, 1 मार्च। क्या अमाउंट है, 2 लाख रुपए। इसी तरह से अब हमारी नेक्स्ट जनरल एंट्री चेक करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब बैंक में पैसा जमा किया था तो कैश चला गया था, पर कैश का ट्रांजैक्शन तो है ना, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट दिया है तो हम लेज़र में क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट। कितना बच्चों, 80,000। डेट है 2 मार्च। इसी तरह से आप अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 4 मार्च का है, जिसमें कैश का कुछ भी नहीं यूज़ हुआ है। 5 मार्च के ट्रांजैक्शन में है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे हम यहाँ पर बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट, 30,000। और यहाँ पर डेट लिख देंगे 5 मार्च की। सबसे पहले आपको सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखने हैं। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट आएंगे। मार्च 8 में भी कोई कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है। 10 मार्च में क्या है, राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो राज अकाउंट को क्या कर देंगे हम यहाँ पर, बाय कर देंगे। तो यहाँ पर बाय राज अकाउंट। कितना, 22,000। 10 मार्च। सिंपल है। इसी तरह से अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे। क्या है अगला ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू नमन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नमन है
वो क्या है, क्रेडिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो टू नमन अकाउंट, लेकिन नमन का अमाउंट लिखा हुआ है 12,000, लेकिन कैश में कितना अमाउंट लिखा हुआ है 11,700। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कैश वाले अमाउंट की ही एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हम 11,700 की एंट्री कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वही बात है, बाय वेजेस अकाउंट कर देंगे। जो डेबिट में होता है उसे क्रेडिट में कर दिया जाता है और जो क्रेडिट में होता है उसे डेबिट में कर दिया जाता है। 16 मार्च की ये बच्चों एंट्री है। इसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाय फर्नीचर अकाउंट कर देंगे। कैश से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं। बाय फर्नीचर अकाउंट कौन से डेट पे है, 18 मार्च को है। डेट का ज़रूर ध्यान रखना है। बाय फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपये। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन देखिए, इसमें 20 मार्च के ट्रांजैक्शन में कैश का कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, 23 मार्च में भी कहीं यूज़ नहीं हुआ है, 24 मार्च में हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। कितना, 6,000। इसके बाद 26 मार्च के ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, तो बस वही है, यहाँ पर भी हम टू कमीशन अकाउंट लिख देंगे। कितना, 1,000। डेट का विशेष ध्यान रखना है। ये 26 मार्च का ट्रांजैक्शन है, बैंक वाला है आपका 24 मार्च का ट्रांजैक्शन है, और नमन का ट्रांजैक्शन कौन से डेट का है बच्चों, 15 मार्च का। ठीक है ना। डेट यदि आप उल्टी सीधी कर देंगे तो वहाँ पर आपके मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। उसके बाद 27 मार्च में कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है, 28 मार्च में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 29 मार्च में है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय सैलरी अकाउंट कर देंगे। कितना आएगा, 10,000 आएगा। और इसी तरह जो अगला ट्रांजैक्शन है उसमें टू सेल्स अकाउंट करके 20,000 का अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे 30 मार्च का। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन हो गए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम पहले प्लस करेंगे और जहाँ का बैलेंस ज़्यादा है उसमें से दूसरी तरफ को माइनस करने के बाद बैलेंस कैरेट डाउन करके उसे लिख देंगे। यहाँ का बैलेंस आ रहा है 238,700। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 91500। इसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और 238,700 करके इसको बराबर कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है ना, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट लिखेंगे बच्चों, 91500। इस तरह से कैश अकाउंट का लेज़र प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम फिर से हमारी जनरल एंट्रीज़ की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि अब हमें किसका लेज़र बनाना है। अब हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर इसी तरह से कैपिटल का। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट है डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट में कैश को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। डेट क्या लिखेंगे, 1 मार्च लिखेंगे। करेंगे ना 2-3 बार तो आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बस एक ही है कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। यहाँ पर लिखकर टू बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे। कितना होगा, 2 लाख। इनको इक्वल कर देंगे 2 लाख को, और यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और इसी 2 लाख के अमाउंट को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे बच्चों। ठीक है ना। डेट यहाँ पर 1 मार्च लिखनी है। इसी तरह से अब नेक्स्ट किसका ट्रांजैक्शन दिया है, बैंक का दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट का लेज़र तैयार करेंगे। बैंक अकाउंट में कैश क्या है, क्रेडिट है, तो यहाँ पर आपको कैश को डेबिट करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट, 80,000 2 मार्च में। फिर से आगे चलेंगे, देखेंगे आप 4 मार्च को नहीं है, 5 मार्च को नहीं है, 8 मार्च को भी कुछ भी बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है, 10 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च। 20 मार्च को एक बैंक का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दिया है। तो ड्राइंग क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे बाय ड्राइंग अकाउंट।
4000 और यहाँ डेट डाल देंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, फिर देखेंगे 24 मार्च को फिर से बैंक का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 26 मार्च का 1000। फिर देखेंगे आप बैंक का कुछ है क्या, ये 24 मार्च है बच्चों, 26 मार्च नहीं है, 24 मार्च है और इसका अमाउंट है 6000। ठीक है, उसके बाद फिर बैंक का ट्रांजैक्शन देखेंगे, 27 मार्च को बैंक का ट्रांजैक्शन है जहाँ पर बैंक चार्जेस डेबिट हैं, तो यहाँ पर बाय बैंक चार्जेस क्रेडिट कर देंगे 300 27 मार्च। और उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है, वो है 28 मार्च का, उसमें भी ड्राइंग दिया है, तो बाय ड्राइंग अकाउंट। आपको तो बच्चों ये बहुत इजी लग रहा होगा, बट मेरा सिर्फ कराने का मोटिव यही है कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। अब आप क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे और फिर जो भी माइनस करने पे आएगा उसे लिख देंगे। तो करिए, 80,000 में से जब इन सबको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, करके देखिए बच्चों आप, तो आएगा हमारा 65700 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और दोनों तरह का बराबर कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट लिखेंगे, 65700। क्लियर। अब अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे, अगला किसका बनाना है हमको, देखिए बच्चों स्क्रीन पर अपने, इसके बाद हम बनाएंगे परचेज अकाउंट का। अब परचेज में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टू राज दिया हुआ है, तो डेबिट में लिख देंगे टू राज अकाउंट मार्च 4। कितना लिखेंगे अमाउंट बच्चों, 24,000। इसी तरह से फिर दिया हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट लिखेंगे, 30,000। अब देखिए कहीं पर भी यदि परचेज से रिलेटेड दिया हुआ है तो उसे लिखेंगे, तो आप देखिए 23 मार्च का ट्रांजैक्शन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय ड्राइंग अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, डेट डाल देंगे 23 मार्च, कितना अमाउंट लिख देंगे बच्चों, 2000। इसके बाद देखिए कोई भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, नहीं है, अब बराबर कर देंगे। करिए आप, यहाँ पर क्या आएगा, 54,000। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देती हूँ, 54,000, और जब उसमें से हम 2000 माइनस करेंगे तो आएगा 52,000, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और बराबर कर देंगे 54,000। बस अब ये जो बैलेंस कैरेट डाउन है उसको यहाँ पर लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या अमाउंट आएगा बच्चों, 52,000। इस तरह से यहाँ पर हमने परचेज अकाउंट का लेज़र तैयार कर दिया। अब हम किसका लेज़र तैयार करेंगे, राज के अकाउंट का लेज़र तैयार करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, टू राज अकाउंट है तो परचेज तो डेबिट है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है, 24,000 है। यहाँ पर 10 मार्च का एक राज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, टू कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्या अमाउंट है, 22,000। बस जो बचा हुआ है 2,000 उसको क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, हो गया बराबर 24,000 और 24,000, और यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 2,000। क्लियर। अब अगला देखेंगे किसका बनेगा बच्चों, आप अब नमन का बनेगा। नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे, सेल्स अकाउंट लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12,000 का अमाउंट लिख देंगे। क्या डेट है बच्चों, 8 मार्च। और उसके बाद नमन का एक और ट्रांजैक्शन है 15 मार्च का, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय कैश अकाउंट 11,700 बाय डिस्काउंट अलाउ अकाउंट
300 और इस तरह से 12,000 12,000 दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब किसका बनाएंगे देखिए आप अपनी एंट्रीज में। इसी तरह से हमने सेल्स का अकाउंट बनाना है, जिसमें इस तरह से आपको क्या करना है, बाय नमन अकाउंट 12,000 की 8 मार्च की एंट्री करनी है और 30 मार्च की बाय कैश अकाउंट करके करनी है और दोनों का बैलेंस बराबर कर देना है। इसी तरह से डिस्काउंट अलाउड का भी बनेगा, उसका भी आपको लेज़र बनाना है और वेजेस अकाउंट का भी लेज़र बनाना है। इसके बाद बनेगा फर्नीचर अकाउंट का लेज़र, जो आप अब अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। बच्चों अगला लेज़र जो बनेगा वो फर्नीचर अकाउंट का बनेगा, उसके बाद ड्राइंग का लेज़र बनेगा और उसी के बाद कमीशन का लेज़र बनेगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यदि चाहें तो इन्हें एक बार अपने मन से भी करने की कोशिश कीजिए, मतलब जनरल एंट्रीज के थ्रू ये लेज़र बनाने की कोशिश कीजिए। अब लास्ट के जो लेज़र बने हैं वो किस किस के हैं, बैंक चार्जेस अकाउंट का लेज़र और सैलरी अकाउंट का लेज़र, जिसे आपको खुद को बनाना है, क्योंकि इतने सारे लेज़र बनाकर अभी तक आपको समझा चुकी हूँ। आई होप आपको लेज़र बनाना आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको खुद ही करना है। सेम ऐसे ही है, इसी तरीके से आपको लेज़र बनाना है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर मैं शो कर रही हूँ, उसका लेज़र आपको तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को एंड कर दूंगी और उसके बाद मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।